कि वे दो गुरु और चेला कोई नगर में गया, तो वे नगर में जो है गुरु क्यों भाई, अब आप कांकड़ में रहने वाला यूं कर, तू शहर में जा थोड़ो सो की आटो आटो लिया। आगे की योजन क्यों भाई, आटो ही है जो रुपये किलो है, काजू बादाम भी रुपये किलो है, थारी मर्जी है जो ले। वो क्यों आटो ही रुपये किलो और काजू बादाम ही रुपये किलो, जन कौन आटो ले, कौन बिलो, कौन हाथ बाड़ी, सीधा बादाम काजू ले और जेम ले मार पानी पी ले। अब वे जो है ले लिया, जो गुरु कन आया क्यों रे ओ यूं की कर इधर तो माल घटो ले भाई, क्यों सा सब रुपये किलो ही है। गुरु क्यों एड़ा राज मैं नहीं रहूं, थोड़ा पढ़ सके कि नहीं नहीं कौन पढ़े। तो गुरु क्यों चलो अभी यहाँ से नहीं रहेंगे यहाँ। चलो क्यों महाराज, मैं तो बाहर नए नए साधु बुढ़ियों, मैंने तो काजू बादाम खाऊं दो, अब थे तो बूढ़ा और नहीं खाओ तो कोई बात नहीं। क्यों वाह ठीक है थारी मर्जी है, तू रह जा हटे, लेकिन कभी फोड़ो पड़े थारे में कोई आफत आ जावे मन याद जरूर कर जाए। और वो घना दिनों जो है काजू बादाम वगैरह जिम तो वो हैंट हो गो, एकदम गर्दन हैंटी होगी, मजबूत आदमी हो गो। एक दिन कोई एक दीवार पड़ गई, दीवार के नीचे आदमी दब गो, जन है जो दरबार में गया, आगे आगे भी जगह राजा हा जगह नाम हो पोपा भाई, कहीं मारवाड़ में कहो कहीं राज कहीं पोपा भाई रो है, जो तू यूं समझ ले। पोपा भाई जी कन गया, वा फांसी चढ़ाउन गया, जन क्यों जो आदमी जिन हाथ से पड़ी दीवार, हाँ थोड़ी आगे क्यों भाई तन फांसी चढ़ावा तो दीवार पड़गणो तो मिनक मार दियो। वो क्यों साहब आ फांसी तो मार माफ की है ही कोनी, पहली बात तो गलती है जो मारी है ही कोनी, हम ही हो ना रहे जो वो की आभूषण गढ़तो भी नहीं, खटखट में मारो ध्यान बढ़ने के ऊपर, तो आ गलती मारी थोड़ी, आ तो होनार की है। पोपा भाई जी को लाओ होनार न लाओ, होनार के साथ मार महापरी है ही कोनी, जन जाओ यूं करो नगर में कोई महाप्रो मिले जग लियो, आगे वे संत जोड़ने जोड़े या हेटा मजबूत था, अन पकड़ लिया क्यों सा ए है इन माप का। संत क्यों रहे, मैं तो कोई पाप ही नहीं करियो, मैं तुम्हारा सीधो साधो गांव में जोड़ी लाऊं, मजा करूं, आनंद करूं और मेरी मस्ती में रहूं, थाने की छेड़ा नहीं, थाने कोई गांव में पंचायती में भेड़ो नहीं, क्योंकि वो साहब फांसी थाने महाप्रिय थान छड़नी पड़ी। आखिरी इच्छा बताओ आप, क्यों मारे एक बार मारे गुरु मिलनो है, जो गुरुजी ने लाया, गुरुजी क्यों बेटा देख ले, जटे आटा दाल पानी काजू किशमिश एक भाव है, वो राज में राज नहीं है बट न्याय नहीं है। तो अब एक बात है बट फांसी मत जावे, जन तू मन धक्का दे कर महाराज, मैं आपने धक्का दे सकूं तो बचनो एक ही तरीको है, तू मने धक्का दीजिए मैं थन धक्का दूं, और तू कुछ मत बोल जे मैं अपना आप बोल दूं। फांसी मत गया वे गुरु चला, दोनों आपस में लड़े। पोपा भाई जी क्यों कई बात है भाई, लड़ क्यों रही आओ, क्यों महाराज अबार को जो समय ऐसो है, जो भी फांसी में जावे इंद्र को राज्य मिले। पोपा भाई जी क्यों सब हटो, आप फांसी मारे मारे बापरी थे कौन खाऊ नालो, मैं खाऊं। संत चाहते आई आगे आपा कोई आपत करी कोनी, जणो दूजान गला में गालो तो टांची और धरा एक भाव है, जण मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। वचन बोलता को भी कहीं ठंडी होगी बेगी पी जाए। सत्संग में गए हैं, सत्संग शुरू यहाँ बाद में तो
दादू नमो नमो निरंजनम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वै साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण जन रजब लागे नहीं जम जालम रामाण आज हमारे राम जी साधुगर आया आज हमारे राम जी साधुगर आया मंगला चारे चारों दिस भया आनंद बरसाया मंगला चारे चारों दिस भया आनंद बरसाया आज हमारे राम चौक पुरम गज मोतिया गस चंदन लाऊं चौक पुरम गज मोतिया गस चंदन लाऊं पांच पदारथ पोए के फूल माल चढ़ाऊं पांच पदारथ पोए के फूल माल चढ़ाऊं आज हमारे राम जी तन मन धन करो वारणा पर दक्षिणा दीजे तन मन धन करो वारणा पर दक्षिणा दीजे शीस हमारो जीवन न्योछावर कीजे शीस हमारो जीवन न्योछावर कीजे आज हमारे राम जी साधुगर आया मंगला चारे चारों दिस भया आनंद बरसाया आज हमारे राम जी
पावे भक्ति कर प्रेम से, रस अमृत पीजे पावे भक्ति कर प्रेम से, रस अमृत पीजे सेवा वंदन आरती, हरि भजलावा लीजे सेवा वंदन आरती, हरि भजलावा लीजे आज हमारे राम जी, साधु घर आया मंगला चारे चारों दिस भया, आनंद बरसाया आज हमारे राम जी। बाग हमारा है सखी, सुख सागर पाया बाग हमारा है सखी, सुख सागर पाया दादू सन दर्शन भया, बिटिया तेरी भवन राया दादू सन दर्शन भया, बिटिया तेरी भवन राया आज हमारे राम जी, साधु घर आया मंगला चारे चारों दिस। देख लो संत बोले वाले सही बात है। तो आज बाबा जी रामलाल जी महाराज के शिष्य श्री झुंझाराम जी आंवड़ा उनकी बरसी के उपलक्ष्य में आप सभी इकट्ठा किया। संत महापुरुष कहे कि कारण कोई हो, कारण कोई हो सत्संग मिल जाए वो दिन सबसे महंगा है। क्योंकि सत्संग देखो न तो किसी जाति से, न किसी वर्ण से, न किसी संप्रदाय से और न ही किसी आश्रम से। सत्संग जो है संत महापुरुषों के शब्द हैं, चाहे कबीर वाणी पढ़े, दादू वाणी पढ़े, दरियाव वाणी पढ़े, गोरखनाथ जी महाराज की वाणी पढ़े, गोपीचंद जी महाराज की वाणी पढ़े या किसी और संत की वाणी पढ़े, वाणी हमेशा 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 जीव और ब्रह्म की एकता का काम करे। आपा सभी परमात्मा की अनमोल रचना है, लेकिन अट आने के बाद में अपन नाना प्रकार के प्रपंच में, नाना प्रकार के मतभेद में, नाना प्रकार के पूजा पद्धति और मन मनांतर में जो है फंस करके अपने मूल स्वरूप को जो भूल गए हैं। संत महात्मा सत्संग में आप लोगों ने कोई कड़वा शब्द कहे, कोई कठोर शब्द कहे,
तो जो है केवल उनका एक ही ध्येय रहता है कि इनका ये जो अवगुण है ये छूट जाना चाहिए, ये कमी जो है छूट जानी चाहिए। जैसे टाबरा ने माता पिता कोई कड़वा शब्द क्यों कहे? माँ बाप सोचे भाई मैं काशी उम्र में होगा, माँ संसार देख लियो और ये कमियां टाबरा में रह जन फोड़ा गाली हारी उम्र दुख पाई। ऐसे ही संत महात्मा अपन जो कठोर शब्द कहे, कड़वा शब्द कहे या और अपन जो कुछ भी कहे, तो वे केवल और केवल उस जीव का सुधार के लिए कहे, केवल उसके भले के लिए कहे। आपा बिन चीज ने कुछ और प्रकार लेला जन जो है बात बनेगी नहीं। कल मन बाबा जी महाराज की पोवाड़ा कोई नागड़ियों आदमी गया बटे जन वे क्यों साहब सजनदास जी मायनो घणो पाड़े मारे मैं क्यों साहब ठहंग राजी भोजन अपन कहीं दुख है भाई हाथे हाथे ही फागण गाँव और कहीं। अब आजकल कहीं है जैसे माँ थे लोग पढ़ोड़ा जन मास्टर किताब बुरी तरह कूटता जन बे छोरा अनुशासन में आज छोरा ने हाथ नहीं लगा सके मास्टर माता कानून बन गो तो वे छोरा उधर ही नहीं सके। तो संत महात्मा माता पिता गुरुजन गांव रा बड़ा बुजुर्ग लोग हैंग यही चाहे को इसका सुधार हो। पहली गांव में कोई बूढ़ो ठाडो कोई छोरा की गलती होती बचीड़ मेल देता। अब आजकल माँ बाप डरे छोराओं के छोरो कहीं रात का फिल्मा देखियो कहीं मुंड में इन बतलावा नहीं बतलावा है कि नहीं। तो अपन बड़ा भाग्यशाली लोग हाँ सत्संगी हाँ अपनों पर महापुरुषों की बड़ी कृपा है कि अपन एक बहुत ही शुद्ध श्रेष्ठ पावन पवित्र रास्तो मत पंथ दियो है। जो भी सत्संगी लोग है वहां खान पान शुद्ध है, वहां रहन सहन शुद्ध है, वहां चरित्र शुद्ध है। क्योंकि संत हमेशा पहली अपने इस शरीर का सुधारा करते हैं। तो भाई तुम किसी चीज के अधीन होंगे तो दुख पाओगे। और कई काम जो है मैंने अपनी जिंदगी में करके देखे हैं जिनमें कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, केवल अपयश अपकीर्ति और शरीर का नुकसान होता है। तो आज आप संकल्प लेवा तो जो है संत महापुरुष कहते हैं सत्संग में जावा विनो आपन फायदो मिले सुख मिले। सतराम साहब हमारा साहब रिश्तेदार पॉइंट ठीक है। मैं मंगे रावड़ा की कहानी हाँ वकील साहब गोवर्धन सिंह जी हाँ 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 जयपुर रहे बिल्कुल 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 सर हाँ बिल्कुल हाँ सर ठीक है बहुत बढ़िया बात कराओ। सतराम साहब वकील साहब ये अपने नराणा धाम का है और इनकी जो भी सेवा जो करो ठीक है ठीक है। तो संत महात्मा कहते आज हमारे राम जी साधु घर आए मंगलाचार 34 भाई आनंद बधाई चौक पुराऊं मोतियां गश चंदन लाऊं ये 5 पदार्थ कोई के फुलमाल चढ़ाऊं। कहते हैं संत मिलन में जो है अपने को इतनी खुशी होनी चाहिए। जब इतना अपना प्रेम होगा जब ही माला फेरेंगे। कई लोग मन के बाप जी माला तो फेरो अपन मन कौन लागे मैं क्यों आपको मन क्या में लागे। जैसे लोभी आदमी है तो वो धन में उसका चित्त जाएगा। धन कमाने के वास्ते वो बेरा में जाते रहे ऊंधो लटक जाए पाप कर दे हत्या कर दे कुछ भी कर दे षड्यंत्र कर दे। जीव हत्या करने में उन्हें कोई संकोच को नहीं। क्यों कि बिनो लोभ जो है धन से लागोड़ा है। ऐसे ही कामी आदमी जो है जाति गिने नहीं पाति गिने नहीं रंग गिने नहीं रूप गिने नहीं कोई धर्म अधर्म कुछ भी उसके लागू नहीं होता वो अपने उसी रूप में होता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब हमारा संतों के प्रति इन शास्त्रों के प्रति इन दिव्य पावन पवित्र जो है मत के अनुसार अपना जो प्रेम होगा तब हम माला भी फेर लेंगे सुमरण भी कर लेंगे और सही मार्ग पर चल भी जाएंगे। तो संत हमें हमारे खुद के कल्याण का जो मार्ग बताते हैं। संत जो है सबसे बड़े उपकारी हैं। कैसे उपकारी हैं? हम किसी को भोजन देते हैं
सुबह दिया तो शाम को और देना पड़ेगा, किसी को पानी पिलाया तो घड़ी 2 घड़ी बाद में और पिलाना पड़ेगा, किसी को मकान बना के दे दिया तो शायद भूकंप आए पड़ जाए फिर बनाना पड़ेगा। और अगर उस आदमी को अपन कोई धंधा लगा दे, पैसा कमाने का तरकीब बता दे, कोई व्यापार दे दे, तो वो पानी भी खरीद लेगा और भोजन भी खरीद लेगा और अपना काम चला लेगा। ऐसे ही संत महात्मा ये जीव जन्म जन्म जब जो है धरता है, जन्म जन्म में दुख पाता है, जन्म जन्म जो है इसके कष्ट आते हैं, और संत महात्मा अपना ज्ञान, अपना विवेक, अपना बोध, अपना विचार दे करके उसको इस संसार सागर से पार कर देते हैं। सुंदरदास जी महाराज जो सदगुरु दादू दयाल महाराज के सबसे छोटे शिष्य हैं, वो कहते हैं कि अब के सदगुरु मोहि जगायो, सूतो हो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। बहुत बार दुख पाया अपन लोग भी, अपन दुख याद को नियन मन दुख याद हो कड़ी आपा भूत बनगा, कभी पितर बनगा, कभी देवता बनगा, कभी पशु पक्षी बनगा, कभी कीट पतंग बनगा, ये चक्र जो है रुक तो ही नहीं गए। और अब की बार मानव तन मिला है, हम इसको रोक सकते हैं, उस परम शाश्वत सत्य से मिल सकते हैं, और उसी का मार्ग ये संत महात्मा बताते हैं। इसलिए सत्संग और संत मिलन संत महापुरुषों ने सबसे अनोखा, सबसे पवित्र बताया है। तन मन धन करूं वारणा प्रदक्षिणा दीजिए। संतों के प्रति हमारा ऐसा प्रेम होगा तभी जो है संत महापुरुष कहते हैं वो कुछ प्राप्त करेगा। कैसे अपन देखो राजा मोरध्वज की कथा है। राजा मोरध्वज जो है संतों को सेवक हो और विनय करे संत महात्मा पधारगा। सौ और सुमन की कथा है। विनय करे संत महात्मा पधारगा। उन दिन घर में कुछ भी नहीं हो, जन वो बाप और बेटो मन में विचार करे, पिताजी आज संत महात्मा पधारिया है, अपन घर में कुछ है ही नहीं। चोरी करना माँ पाप है, लेकिन संतानों कार तो करना पड़ी, वो आप भुगत ले माँ, और जो भी दंड है जो आप भुगत ले माँ, लेकिन आप करा। तो बेटा अब तो दुकान ही बंद होगी, अब कट जावा, क्यों दुकाना है जो ऊपरों केलुड़ा उतार करके मैं अंदर जाऊं सामान पकड़ूं और आप बाहर पकड़ लीजिए। तो सेठ जो है बिन गड़बड़ी में हड़बड़ी में जाग गो, सेठ ने छोरा का पग पकड़ लिया। अब वो छोरा कहे पिताजी माँ तो बांट दो, धड़ की तो कोई पहचान है नहीं, इन चेहरा की पहचान है, फलाना जी ऐसा, फलाने गांव का है, फलाना का पुत्र है, मारो माँ तो बांट दो, लेकिन आप धड़ है जो अटे रहने दो। तो वो बाप जो है 1 सेकंड में बेटा तो धड़ काट लिया और जाए संतों की सेवा की, रसोई बनाई। सुबह की टाइम बाद धड़ ने जो है राजा के बट पेश करी, तो वह धड़ है जो संतान देखन प्रणाम करिए। जन वो राजा मन में विचार करियो कि ये कोई न कोई कारण दूसरा है, कई कारण धड़ है जो संतान देखन प्रणाम करे। कथा वार्ता बहुत लंबी है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता ऐसी है कि अपने पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन परमार्थ के लिए वो आगे रहे। धन्ना जी महाराज की देखो कथा आवे, बीज बाउन जावे और इतो ही दान हो। घर में जो खोड़ा मोह जो कोई घर में हो, संत क्यों महाराज धन्ना जी मैं 7-8 दिन से भूखा हाँ, जंगल में फिरता फिरता या पूछियो जन क्यों धन्नो भगत है अटे, और तो कोई भगत को नहीं। तो भाई भूखा हाँ। धन्ना जी महाराज क्यों महाराज आप चाहे भले घर जाओ तो वही दान है, और हैजियों फाकनी चाहो तो ओ ले जाओ आप। तो संत वाने बीज दिया और वाने बीजा में जो है हीरा मोती जैसा मतलब फल मिल गया। तो अपनी संस्कृति ऐसी है कि हम संतों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति जब हमारा ऐसा भाव होगा तभी काम चलेगा। अपन लोग बहुत स्वार्थी हो गए, बहुत ही सेल्फिश हो गए कि हम खुश रहें, हमारी खुद भी की कोई जिंदगी है। माता पिता हमें कौन कहने वाले होते हैं, गुरुजन हमें कौन कहने वाले होते हैं, संत हमें कौन कहने वाले होते हैं। हमारी जिंदगी हम मर्जी जैसे आए जिए। ये सभ्यता अंग्रेजों में है, विदेशी परंपरा में है। आज वही विदेशी लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो सुख इन संत परंपरा में है, इस ऋषि पुनि परंपरा में है, वो सुख कहीं पे भी नहीं है। आज उत्तर भारत में उत्तराखंड ले लो, काशी ले लो, प्रयागराज ले लो,
वाराणसी ले लो, जहाँ कई आश्रम है, वहाँ अंग्रेज बैठे हैं लाखों की तादाद में, सब माला फेर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास में इतना पैसा था कि मंगेरा गांव को 1 मिनट में खरीद लें, जमीन सहित। इतना पैसा था, इतना सुख था, लेकिन शांति नहीं। बस पैसे कमाओ, बाप ने कमाया, फिर बेटे ने कमाओ, फिर बेटे ने कमाओ, विषय और भोग बहुत है वहां। मतलब खाओ पियो ऐश करो, यही काम था। लेकिन यहाँ आकर देखा कि जो सुख भारत की परंपरा में है, ऋषि मुनियों की परंपरा में है, भजन में है, वो कहीं पे भी नहीं है। और वे लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं। आपा घरों मिलियोड़ो है, लेकिन अपन इन चेतो को नहीं। अपन बाणी सभ्यता अपना रिया, मॉडर्न बनने के वास्ते अपन जो है कई कई प्रकार का काम करा, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को छोड़ रिया हाँ। क्यों छोड़ रिया हाँ? कि इसको पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे छोटा बच्चा ना पा 1000 को नोट दो चाहे 2000 को दो, मसल के तो मुंडा में गाल दे के फाड़ दे। तो संत महापुरुष अपने को अपने जीवन का महत्व बताते हैं कि तुम कितने महान हो, कितने पवित्र हो, कितने श्रेष्ठ हो, और कितने जन्मों के पुण्य के बाद में ये मानव तन मिला है। इस मानव तन को विषयों में, विकारों में, कुकर्म में, अधर्म में, पाप और पाखंड अंधविश्वास में इसका सत्यानाश मत करो। अपने आप को जानने की कोशिश करो। हम लोग परमात्मा को ढूंढते हैं तो कहाँ ढूंढते हैं? कोई भाटों में, कोई पत्थरों में, कोई फोटुआ में, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ। संत महापुरुष कहते वहां तुम्हारी भावना है, लेकिन जितना फल तुम अपने आप को खोजने में लगाते, उतना फल उस पत्थर में खोजने से नहीं मिलेगा। हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, हम किसी संत की पूजा करते हैं, तो किस लिए करते हैं? केवल शारीरिक सुख हो, हमारे गाय भैंस टेमो टेम दुआड़ दे, घर में टाबर छोरा खूब रहे, घर में कोई प्रकार को नुकसान नहीं हो, इन वास्ते आप करा। संत महापुरुष कहते तुम अपने आप को कब जानेगा, अपने आप से मिलने की कोशिश कब करेगा? और जब तक हम अपने आप को नहीं खोजते तब तक वो परम सुख नहीं मिल सकता। सभी सुखों का वो स्वरूप है, सभी सुखों का जो है वो राजा है। जैसे अपने पशुओं में कौन राजा है? शेर है। पक्षियों में राजा मोर है। इसी प्रकार से सभी सुखों का सुख नाम है। धर्मदास जी महाराज बार बार यूं वास्ते क्यों सब सुखों का सुख नाम है, मोह पर कृपा कीजो, ये भव सागर से तार के अपनों कर लीजो। मौज करी गुरुदेव दया कर, मौज करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाई कियो हरि ने रो, ज्युम रवि के प्रगटे निस जात सु, दूर कियो ब्रह्मवान अंधेरो, कायक वाचक मानस हूँ कर, है गुरुदेव वंदन मेरो, सुंदर दास कहे कर जोरी जू, दादू दयाल कहूँ नित चेरो। भाई आवाज आ रही है बाप में? महेंद्र आवड़ा मंगेरा कहे आवाज नहीं आ रही है। सतगुरु ने बलियारी, मेरे साहिब ने बलियारी, बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपत निवारी, सारी विपत निवारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। वाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मत गईये हमारी, वाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मत गईये हमारी,
बर में कर्म रा संशय मेटा, बर में कर्म रा संशय मेटा। दिया कपाट उगाड़ी, दिया कपाट उगाड़ी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी। माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष घट अंदर देखा, आदि पुरुष घट अंदर देखा। दायन दूर विडारी, दायन दूर विडारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता। सारी विपत निवारी, दया करी मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी। दया करी मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी। बहुसागर से डूबत तार्या, बहुसागर से डूबत तार्या। ऐसा परोपकारी, ऐसा परोपकारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। गुरुदादू सारे चरण कमल पर मेलूं शीस उतारी। गुरुदादू सारे चरण कमल पर मेलूं शीस उतारी। और लेर का आगे राखूं, और लेर का आगे राखूं। सुंदर भेंट तुम्हारी, सुंदर भेंट तुम्हारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता। सारी विपत निवारी, सतगुरु ने बलियारी। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। सुंदरदास जी महाराज के मेरे सतगुरु के बलियारी। सुंदरदास जी महाराज जो जन्म कवे कि दादू दयाल महाराज के शिष्य हा जगा जी महाराज, बहुत ही पराक्रमी हा, बहुत विशाल हा। कहे अकबर दादू दयाल महाराज ने ज्ञान के वास्ते, सत्संग के वास्ते आपरी सीकरी लेके आया। दादू दयाल महाराज ने क्यों महाराज आप जिता दिन रहो, जिता दिन मराठी जिम जो आप भोजन है जो मराठी करना है। दादू दयाल महाराज क्यों भाई मैं थाराट भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि राजा को धन जो है दूषित धन है। राजा दूषित फिक्र है कि राजा जो है बिना कोई जांच पड़ताल किया माडानी किसाना को हड़प लेवे धन, माडानी टैक्स लगा के लाइडो है वो दूषित है। मैं तो जो है मेहनत करने वाला सीधे साधे लोग हैं, किसान हैं, कोई भी गरीब लोग हैं, वहां कनु जो जोड़ी लाया करा मैं जोड़ी हूँ जीमिया करा। बट कई लोग पंडित हा, मुला मौलवी हा बे दादू दयाल महाराज जलता जन बराबरी कोई चीज की आज भी देख लो, आपकी कोई टक्कर नहीं कर सकता, आपकी कोई बराबरी नहीं करता, वो आपकी निंदा करेगा। तो निंदा से कभी घबराना नहीं। जो आप
लड़ाई नहीं कर सके, फाइट नहीं कर सके, बराबरी नहीं कर सके, वो आपकी निंदा करी। इन वास्ते निंदा से कभी नहीं घबराना। आओ घना बरम आया हो। तो दादू दयाल महाराज की भी वे लोग जो है मुल्ला मौलवी क्यों, पहले तो आपको दादू जी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, जे लिया अब थाने करे भोजन इन वास्ते नहीं करे थे मुसलमान हो। दादू दयाल क्यों भाई, मैं तो मारे न तो कोई मुसलमान से है, न ऊंचे से है, न नीचे से है, न गरीब से, न लाचार से। मैं तो कहूँ थारो राजा को जो धन है, जो को माडानी टैक्स लियोड़ो है, इन वास्ते खून से गुजरो है। तो भाई अकबर क्यों महाराज याने कोर्ट में बंद कर दे, फिर भूखा मरता जी में और कहीं करी। तो जग्गा जी जो है जोड़ी लावता, जग्गा जी जो है सुबह क्यों महाराज मैं अभी जोड़ी लाऊं जाऊं, तो बिल्कुल जाओ। आगे देखियो चारों ही खुणा माते कोर्ट बंद, जन बे आप शरीर लंबो करियो, एकदम मोटो शरीर करियो, ज्यों आपा थड़गटी डाका, ज्यों बे बिन कोर्ट ने डाक जोड़ी लेन पाच लंबो शरीर करियो। अकबर देख लियो तुझे डूबो, जगह लोग इतो मोटो शरीर कर सके, वहां की ताकत रो वारी सामर्थ्य रो कितनो कोई वार फार नहीं है। जाए हाथा जोड़ी करन कियो महाराज आपकी मर्जी वे जो रहो, और आप मर्जी वे जो काम करो। बे जग्गा जी महाराज एक बार के वे जोड़ी टूट गई, जिन जंग गांव में हाका करे कि दे माई सूत और ले माई पूत, कोई सूत दे देवे भी ने बेटो हो जाए। एक सेठ जी हाँ जकान काशा बरसों जो है टाबर टूबर नहीं, हाँ सेठानी गुरु भगत ही संतों की सेवक ही, बाकी महाराज और सूत ले जाओ और टाबर तो अब देखो राम जी की कृपा वेजन वे, नहीं नहीं तेरे जरूर होगा। सूत लिया दादू दयाल महाराज ने किया क्यों जग्गा जी आज आपने सौदा बहुत महंगा ले लिया। जग्गा महाराज महंगा कहीं मत की दियो ही तो को नहीं, बोले दियो कैसे नहीं, आपने वचन दे के आया कि वो बाहर पुत्र हो जाए। इन बाहर 7 जन्म में पुत्र को नहीं, आपके ने कोई फैक्ट्री है कठू लावो। जगह महाराज मेरे से तो कह गया कि आगे ही संतों का सेवक नहीं है, संत झूठ बोली जन विश्वास कौन करी। आप तो चाहे जो कुछ परिस्थिति हो जाए, जो कुछ वातावरण हो जाए, सच बोलो। सच में बहुत ताकत है। अगर आपसे कोई पाप हो गया है और आप गांव में जान को भाई मारे से तो ये गलती हो गई है, तो आपने फांसी नहीं मिले, उल्टो कही वो आदमी सच्चो है। झूठ एक झूठ ने 50 जगह दबाने के वास्ते 100 झूठ बोलना पड़े। तो जग्गा जी जो है क्यों साहब हुक्म करो, मैं कहीं मन कहीं आदेश है, मैं कहीं करूं कि आप इसी समय ये शरीर छोड़ो और उस भाई के घर में जन्म लो। तो वहां सेठा के घरे जन्म लियो, 4-5 साल की आयु ही, और जब दादू दयाल महाराज की मंडली वापिस भी गांव में निकली, तो वे सेठ जी जो है क्यों भाई ए मंडली का संत आपने आशीर्वाद दियो, आपने जो है वरदान दियो, और ये बच्चों जो है हमारी कृपा से हुए जन जाओ और संतान के चरणों में रखो। तो वे इन बच्चा ने जीव भी ने दादू दयाल महाराज के शरण में रखो, चरणों में रखियो, और दादू दयाल महाराज बार मात हाथ फेरने क्यों भाई ये तुम्हारा बच्चा तो बहुत ही सुंदर है, नाम सुंदर हो गयो। फिर भी सेठ जी ने क्यों महाराज ये लड़का आपका नहीं है, हमारा शिष्य जग्गा जी महाराज है, और आपके तो 7 जन्म में भी टाबर को नहीं हो, लेकिन इस संतों के मुंह से निकल गयो और ए संत ही थारे घर अवतार लियो। अब वापिस है 5, 6, 10, 12 वर्ष का हो जावे, हमारे संतों को वापिस भेज दो। वही सुंदरदास जी महाराज जो काशी में पढ़िया, सभी पंडितों ने वे हराया। कैसे एक बार कोई जैसे बैठे संत कथा करता, बट नगर का सभी लोग आवता, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े धर्म के जानकार, बड़े बड़े पीठाधीश्वर, मोटा मोटा मेहनत आवता। एक दिन वे सब आए क्यों साहब वहां सब आएगा, अब कथा शुरू करो। बोले अभी तक श्रोता नहीं आया। बोले माँ इतना श्रोता नहीं आ, बोले आप सब श्रोते नहीं हो, आप कोई तो लो है कि बजाऊ आवा, कोई की बजाऊ, सत्संग में भी सब श्रोता नहीं वे, कोई तो सोचे भाई प्रभु जी बुला लिया कहीं करा, संताओं दा पण ज्यादा कोई लेन देन है कोनी, पण जानो पड़ी, मुंड बतानो पड़ी, माने बीऊ आ जावे, कोई के तरीका आवे। सत्संग में हमेशा सत्संगी बन के जाओ, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा, एक एक शब्द आपके अमृत की तरह काम करेगा। शब्दों में ही राम रसादो भर दिया, आद अंत मिलियो दादू पिया।
दरियाव जी महाराज भी ये कहते हैं, अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन की साता, दरिया अमृत नाम अनंतार, जाको पी पी अमर भय संता। आज हम जिन भी महापुरुषों की जय जयकार करते हैं, उन सब ने यही राम रस पिया। तो हम सत्संग जन पे कथावाचक है जग पे क्यों भाई, जे श्रोता नहीं आया, सुनने वाला नहीं आया जी। सुंदरदास जी महाराज छोटो सो वेश, धोली चादर आन बैठा कथा शुरू करी। वे सब क्यों मां इतना बूढ़ा बूढ़ा लोग, हाँ इतना महंगा महंगा पीठा तीसरा हो, तो मामूली सो साधु है, इनकन की है ही कोई समान ही, और थे इन देख कथा शुरू करो, मारो अपमान कर दियो। क्यों तो भाई आप शास्त्री आपस में जो है कुछ शास्त्रित करो, और मैंने जो इतने दिनों से आपको कुछ बताया है, सिखाया, आप सब लिख के लाओ। तो सुंदरदास जी महाराज तो एक महाकाव्य की रचना कर दी, पूरा ग्रंथ लेके आया भर के। और वे लोग कोई एक पानो भरियो, कोई दो पानो भरियो। जैसे कोई गप्पा है, गप्पा तो है जो मसालो लगा था आप एक री 5 कर दा। सच्ची बात है जो को आदि सुनी जन आदि याद रहे, उनु पाव बरी याद नहीं रहे, हाथ हाले को। तो संत महात्मा आपा ने परम तत्व की खोज बतावे। यही सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, मेरे सदगुरु ने बलियारी, ये बंधन काट किया जीव मुक्ता, ये सारी विपत निवारी। जीते जी भगवान के जैसा बना दिया। आज अपन सभी लोग किस में बंधे हैं? सब मन में बंधे हैं, विषय और विकारों से बंधे हैं, मोह से बंधे हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मोह माया की काटी पासिर कह कबीर मिट्टी 84 हाँ आसान है मेटनी, लेकिन अपन लोग बहुत सारे बंधनों से बंधे हुए हैं। धर्मदास जी महाराज को भजन है कि सदगुरु साहिब जी हमारी विनती सुन जो। क्यों सुन जो? कि ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष शब्द सपरस रूप रस और गंध ए मने इतना बांध लिया, मने नचावे नाच, मन एकदम यूं फुटबॉल की तरह फेर रिया है। आप कृपा करो तो मैं आऊं लड़ सकूं, आऊं नीरो न्यारो हो सकूं। तो आप सभी लोग बंदियोड़ा, जब तक जीव हैं, दादू दयाल महाराज कहते बंदिया सो जीव है छूटा ब्रह्म समान। हम सभी परमात्मा के स्वरूप है, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। सभी लोग परमात्मा के जितना पावरफुल हैं, लेकिन सब बंदियोड़ा। जैसे छोटो बच्चों वे बिनु लोटो उन्हीं ऊंचे जी, वो थोड़ो बड़ो वेजनो टेंट को टेंट ऊंचाई ले। तो ऐसे ही हम भजन करते करते, हम अपने आप को ढूंढते ढूंढते जब इस ध्यान को हम धारण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर कई शक्तियां पैदा होती है। हम अपने स्वरूप को जानने का जो है ये अवसर इस सत्संग से, इन महापुरुषों से मिलता है। तो कहते हैं वाणी सुनत परम सुख उपजिया। गुरु महाराज के शब्द सुने, उससे क्या हुआ? जो सबसे बड़ा सुख है वो मिल गया। कौन सा सुख है? हम सभी भ्रम में बंधे हैं, उस ये भ्रम से छूटते ही जो है परमात्मा हो गए। वाणी सुनत परम सुख उपजिया, दुर्मत गई हमारी। परमात्मा अद्वैत हैं और हम सभी दुर्मति में हैं। किसमें? कोई पंथों में फंसा हुआ है, कोई जातियों में फंसा हुआ है, कोई वर्णों में फंसा हुआ है। कोई सोचता मैं साधु हूँ, कोई सोचता मैं विद्वान हूँ, कोई सोचता मैं त्यागी हूँ, कोई सोचता मैं धनवान हूँ, कोई सोचता मैं बाहुबली हूँ। अरे भाई ये यहीं रह जाने वाले हैं। तुम तो केवल इंसान बन जाओ, केवल एक भगत बन जाओ, सब कुछ तुम्हारे पास में आ जाएगा। एक दृष्टांत आवे बहुत ही सुंदर है कि एक राजा जो है आप गांव वाला नहंगा नहीं क्यों भाई, आप गांव का जगह चौधरी लोग आओ और आप कहीं कहीं कमी है जो को ले जाओ। पहली गांवारी पंचायती चौधरियां का हाथ में ही राजा नियुक्त करता है, इन फलाना गांव का ये पटीदार है, इन गांव की आज से सब लाटा लाटना वगैरह सब कुछ इनके हाथ में। तो वहां क्यों भाई आप गाँव है जो कोई भी सुविधा है जो ले जाओ। कोई सड़क मांगियो, कोई स्कूल मांगी, कोई हॉस्पिटल मांगियो, कोई बगीचो मांगियो, कोई लाइट मांगी, कोई और कुछ सुविधा मांगी। एक कोई मंगेरा जैसे छोटो गांव हो तो ये आवड़ा ढाणी में पंच गया जिबे क्यों भाई अपने हड़करी कोनी, लाइट ही कोनी, नेटवर्क ही कोनी, हॉस्पिटल ही कोनी, विद्यालय भी कोनी, हैंग चीजा की कमी है। जिन बे विचार करके क्यों अब कहीं करा एक ही चीज देवे, जब मैं बहुत सोच विचार कियो महाराज माने तो क्यों नहीं चाहिए, क्यों आ कहीं बात भी क्यों नहीं? आप राजा हो, मैं आपकी प्रजा हूं,
तो हमारे पूरा गांव को मत है, मैं पूरे गांव की बात लेके आया हूँ, पूरे गांव के लोगों को भाव लेके आया हूँ। सभी गांव का लोग कहे भाई अपने राजा साहब एक बार गांव में आना चाहिए और हर साल आना चाहिए। राजा साहब बहुत खुश हुआ कि देखो भाई वो तो बहुत होशियार आदमी है, ऐ सब तो लोग भी लालची हैं, कोई हड़क लेवन आया, कोई केन लेवन आया, कोई विद्यालय लेवन आया, कोई हॉस्पिटल लेवन आया, और आदमी बड़ा समझदार है, मने मांगियो। राजा जो है तुरंत घोषणा करी कि भाई अगले 6 महीने बाद में हम आवड़ा की ढाणी में मंगेरा में जाएंगे। अब जट राजा आवे बट हैंग चीजें अपना आप हो जानी चाहिए, सड़क भी हो जानी चाहिए, लाइट भी हो जानी चाहिए, सब बगानों भी हो जाना चाहिए, स्कूल भी हो जानी चाहिए। आज अबार जैसे राष्ट्रपति इन गांव में आवे तो गांव एकदम ही जो है सब सुख सुविधा ऑटोमेटिक हो जावे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम लोग नाना प्रकार के मत पंथ में फंस करके अपने स्वरूप को भूल गए हैं। अपने अंदर जो परमात्मा है, अपने अंदर जो ब्रह्मांड का राजा बैठा है, जिसको हम संत महात्मा कोई अलग पुरुष कहते हैं, जैसे गोरखनाथ जी महाराज अलख निरंजन, जो लखने में नहीं आ सकता उसको वंदना है। कोई साहिब कहता है, कोई नाथ कहता है, कोई धनी कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई मालिक कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सतपुरुष कहते हैं, कोई अविनाशी कहते हैं, कोई अपरंपार कहते हैं। कोई भी नाम पुकारो सब उसके ही नाम है, दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। जैसे हंसी मजाक रो बात है कि एक कोई आदमी जो है खेत में हल खड़तो बाने संत बताइयो वे संत क्यों भाई राम राम कर जे, राम राम तो वो भूल गो, थोड़ी दूर चिड़िया बोल जो चिक 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 करन रूगो, जीते हल कोई बाटा मड़ियो जो खड़खड़ करियो कि वो खड़खड़ 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 करन रूगो। पार्वती जी के महाराज आपरा घणई नाम हुनिया पण ओ कई नाम है, ओ किनो माला फेरे, ओ कौन सा देवदारी माला फेरे? महादेव जी के वे ओ भी मारो ही नाम है। आपरो ओ नाम कदियो मैं तो हुनियो ही कोनी, क्यों थने परीक्षा करनी है तो तू पूछ ले, मैं अट लुकू इने खाड़ा में इंजान पूछ तो। अब वो किसान मन में विचार करे वो संत क्यों जो नाम तो दूजो रहेगो, कोई भूलगारो खड़खड़ खड़खड़ हरू होगा। बाजाइन के बाबा जी थे माला की नहीं फेरो, क्यों तू बड़े बड़ी है, पहले तो बड़े कोई मर्यादा को नाम बुला दिया, तू बड़े मने आई बड़े की बुलाए दे हारो माटी री माला फेरूं के थारो माटी कटे मारो माटी कटे पड़ी हुई खाड़ा में। पार्वती जी के वाक्य में तो महादेव जी रो भगत है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कोई भी नाम लेते हैं वो सब नाम परमात्मा के हैं। जितने भी मत पंथ हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके ऊपर उस परमात्मा की सत्ता है। और उसी परमात्मा को जानने का हमारे ये महापुरुष कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब बताते हैं। रामदास जी महाराज, किशनदास जी महाराज, हरिराम जी महाराज, करणदास, रामचरण जी महाराज, सब संतों का यही मत है। तो कहते हैं वाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मत गई हमारी। अब दुर्मति हट गई, सब में एक ही भगवान को देखता हूँ, सब में एक ही रूप को देखता हूँ। जैसे पलटू साहब कहते हैं सदगुरु साहिब मेहर करी, मेहर दया करी, ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मेट दिया, 34 भय उजियारा, रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल समधारा, पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया घट घट ठाकुर द्वारा। सब घट में परमात्मा है। जब हमारा ऐसा भाव आ जाएगा हम जीते जी भगवान के जैसे हो जाएंगे। और जितनी ताकत राम जी में, कृष्ण जी में, महादेव जी में, ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में है, उतनी की उतनी ताकत आप में आ जाएगी। हम जीते जी परमात्मा जैसे हो जाएंगे। और यही निर्गुण है। हम ही सब गुणों की पूजा करते हैं। ये शरीर है, ये भी गुण है, जिसको सगुण कह सकते हैं। इसमें ही ब्रह्मा जी हैं, इसमें ही विष्णु जी हैं, इसमें महादेव जी हैं, इसमें ही सब अवतार हैं, इसमें ही सब सती जति सूरवीर हैं। हम इस शरीर की सेवा में लगे उड़ा, इसको सगुण कहते हैं। और आत्मा निर्गुण है। जब हम अपने आत्मा को खोजेंगे, शरीर थोड़ी दूर दूर की, कमर दूर की, मोर दूर की, मन भी नहीं लागी, लेकिन फिर भी डटे रहो तो अपना आप वो रास्ता मिलेगा। आत्मा निर्गुण है और आत्मा की पूजा करने से ही मोक्ष होती है। आत्मा की पूजा से ही ब्रह्म ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। अब कहते हैं माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी, आदि पुरुष घट अंदर देखे। आदि वो जो परमात्मा है वो हमने घट में देखा। डायन दूर बिडारी, डायन कहते काल को। कई लोग अनपढ़ हैं,
पड़ियोड़ा संतों की शरण में नहीं गया, वे कहे निरंजन काल है। कबीर साहब का मत है कि काल काल सब जग कहे कालन चीना कोई, ये जितनी मन की कल्पना काल कहवावे सोई। यही निरंजन है। अपन सोचते हैं निरंजन कोई मिनक है जो अपन मार गाड़ी, ये तुम्हारी सोच ही तुम्हें मारेगी। अपनी सोच अपने क्रियाकलाप ही हमारे दुश्मन है। अपन सोचा मैं अपना दुश्मन गठी बारे हैं। आज मैं जैसे यहाँ कोई गलती करके जाता हूँ, चाहे लंदन चला जाऊंगा तो भी यहाँ की गलती कठिन कठिन भोगनी पड़ी। यहाँ पुण्य करके जाता हूँ, यहाँ परोपकार करता हूँ, तो इसकी सुगंध आगे कहीं जाएगी। ये कहेगा परमात्मा जैसा आदमी है, ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारे ही काम, हमारी भाषा, हमारा सिद्धांत, हमारी सोच ही हमारा दुश्मन है, और दुश्मन हमारा कोई हो ही नहीं सकता। आपकी सोच अच्छी है तो जहां जाओगे वहां मिनक अपना मित्र बन जाइए, अपना सगा बन जाइए, अपना संबंधी बन जाइए। संबंधी कौन होता है? शब्द माने सो वंश हमारा। कबीर साहब ने कोई पूछो कि आप परिवार कौन सो है, तो वे क्यों शब्द माने सो वंश हमारा। मारो परिवार कौन सो? ये सब जो मेरे को मानने वाले हैं ये सब मेरा परिवार है। शब्द माने सो वंश हमारा, और बिन शब्द डूब मरो संसारा। माने उसको मनाविए, गेह बताओ ठोड़, नहीं माने उस 84 के जीव को 2 धक्का दो। और अब कहते हैं दया करी मेरे सदगुरु दाता अब के लुया उबारी। गुरु महाराज बड़ी कृपा करके अब की बार जो है यहाँ हमें परमात्मा में लगा करके इस रास्ते से छुड़ा दिया। जब कहते हैं अब के सदगुरु मोई जगायो, सुतो हो आचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। कबू देव भयो करमन से, और कबू इंद्र के वायो। कबू भूत पिशाच निशाचर खातो नहीं आगायो। कभी भूत बन गए, कभी पिशाच बने, कभी पितर बने, कभी देवता बने, कभी इंद्र बने, कभी कीट पतंग बने। ये चक्कर चलता ही गया, चलता ही गया, मिटा ही नहीं। अब की बार अपन मेट सकते हैं, अपने हाथ में है, इसलिए इसको मानव कहते हैं। मानव के पास में कहीं है कर, हाथ। संस्कृत में इसको कर कहते हैं। कर का मतलब ही यही होता है कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम उसको पा सकते हो, तुम उससे मिल सकते हो, तुम उस परम शाश्वत सत्य को जान सकते हो। थोड़ी सी विधि है, थोड़ा सा पहले कष्ट है, और वो अपना लिया तो एक जैसा हो जाएगा। जैसे लंगड़ो आदमी है कोई, अपन लगे अरे दोरो हाल है, लेकिन मेरी आदत पड़ जाओ जन वो बिनी तो दुख को नहीं है। कोई सूरदास जी हैं, अपन लागे बहुत दुखी है, लेकिन वे इतना दुखी नहीं जितना अपन सोचा। क्यों? हमारी आदत पड़ जावे। कोई गरीब आदमी है तो वो इतना दुखी नहीं है, क्यों? बिनी आदत पड़ जावे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते तुम इसमें लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। ये रास्ता बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पावन है। तुम अपने आप को जानने का सबसे मौका ये सत्संगी है, इसलिए सत्संग को गुरु कहते हैं। हमारे संत महापुरुषों ने पहला गुरु जो है माता पिता ने बताया। माता पिता दारू पिए, छोरा जरूर पी। माता पिता कोई गालियां बके घर में, छोरा जरूर ही की। क्यों? मनुष्य का स्वभाव है देखा सीखी करने को। हम अपने घर में माहौल अच्छा रखेंगे, आश्रम की तरह, मंदिर की तरह पावन पवित्र रखेंगे, तो अपनी औलाद जरूर अच्छा संस्कार लेगी, अच्छे सिद्धांत को अपनाएगी। एक बार के वे थड़ी में कोई एक किसान जो है हल खड़ता, मारे घरवाला जो है भातों लेना आया। भातों लेना है जन कहीं डोकरा जैसे सापो है, जो सापो कटी नीचो मेलियो बड़ी में पलोटियो पड़गो हाफ इन सापा में पजगो। बाबा ने ध्यान दियो नहीं, बाबू भाचो सापो पैर लियो। अब वो माता ऊपर वो फण करडो बैठो। डोकरी क्यों हते हिलजो मती, चुपचाप हेठा बैठ जाओ। कि क्यों? कि मैं क्यों ज्यों करो? जनवा गराली मान गावे जी बाबू बैठो, वो जूती लगा 2-4 जूतियों बिन हाफ ने मार काटियो। जन डोकरो के आज थारी नजर पड़ गई, मैं बच गो। अबे पड़ोसी देखे भी ने, जन क्यों देखो कितनी नकटी है लुगई, बाबा रे जूत मेल दिया। 9 साल बाबा रे धान वियो सीमाऊ बारे। जन वो पड़ोसी क्यों कीन की पहल के टोट को करियो, टोट को धान हकरो वियो। अब के यूं करजे, मैं हल खड़ो उन टाइम थोई है जगो बातों लेना आवे उन टाइम 2 जूतरी थोई मेल दीजे। आ करता करता टोट को ठेठ गोटनगन को उगो। गोटनगन परसा जी हिर का कोई सत्संगी आदमी क्यों जूता लुगेरे जूता खायो धान वेजने ए हड़की इंद्र की इनकड़ जरूरत है रोजिना खा बोकरो। जन वो पूछ तो ठेठ में थड़ी में गयो ब्रो।
क्यों बाबा जी आप रे एक बार जमानो जोरदार वियो कहीं मारे बयान जी रे हाँ तू मार खाणो वियो क्यों नहीं बड़ा आदमी तो ये निजर पड़ गई मार मात कोई पड़ोट्यो हो हाफ बजड़ो हो ना जूता हूं मारियो बिने तो जूता उठोगे आप मर गो धान हान वास्ते को नहीं हाफ मारन वास्ते करियो। तो ऐसे ही मिनगरो हबाव है देखा सीखी करने को अपन भी देखा सीखी करा तो अपन जेड़ा माहौल में रहवा जेड़ा हो जावा। देखो शमशान में जावा जना अपन एकदम बैराग हो जाओ संसार झूठो है भाई रे नाप झूठो है थोड़ा बार आवते बटू गाबा झाटका ने जन जेड़ा हजड़ा जेड़ा फाचा हो जावा सबका नाम जावा बन दुखिया ने लाचारन देखा रसी टपकती वे खून टपकता वे जना एलर्जी हो जाकर रहे अब वो संसार जीणो नहीं चाहिए। आज हम सब छोड़ देना है लेकिन जी हॉस्पिटल बारा यार फाचे भी मार्केट में देखे सजोड़ी दुकान देखे कहीं को नहीं वो तो दुखी तो ही हो। तो संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य का काम भूलने का है और देखा सीखी करने का है और नित्य प्रति संगत में रही नित्य प्रति संतोगन जाए जन ऑटोमेटिक बो रही जीव आपा तो सब किसान वर्ग लोग हो अपन खेतर में जैसे फसल उगोड़ी है जट आपा रात दिन पग मंडियोड़ा वे बट डांडी पड़ जावे डांडी माते कोई घास फूस नहीं रहे जन बे क्यों है नित्य बड़ी है आप रोज इसमें रहोगे तो आपके संस्कार अच्छे होंगे घर में जो है बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जो है उसी संस्कार को अपनाएगी। आज जैसे मारो परिवार बाप जी महाराज की शरण में जो है 7वीं पीढ़ी हो गई है अभी भी उनके दिए हुए ज्ञान को लोग जिंदा रखे हुए हैं। घर में जो है दूसरा और कुछ भी नहीं है बूढ़ी बूढ़ी डोकरिया ने वाणियां याद है बूढ़ी बूढ़ी डोकरिया ने आरतियां याद है। अपन लोगों में कई सत्संगी है आरती मालूम नहीं है सिद्धांत मालूम नहीं है जब भी अपने को कोई बहका सकता कोई भटका सकता कोई छोटी बात हो अपन विचलित कर जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सदगुरु जो है बड़े कृपालु होते हैं ये तारने के लिए आते हैं हमें उनके शब्दों को मानना है। बोलो सदगुरु जी महाराज की। मौज करी गुरुदेव दया कर मौज करी गुरुदेव दया कर शब्द सुनाई कियो हरिनेरो ज्यूं रवि की प्रगटे निस जात दूर कियो ब्रह्मवान अंधेरो कायक वाचक मानस हूँ कर है गुरुदेव वंदन मेरो सुंदर दास कहे कर जोरी जू दादू दयाल को नित चेरो बहुजल में बई जात होते जिन काट लियो अपनों कर आदू और संदेह मिटाए दिए सब कानन टेर सुनाए कनादू पूर्ण ब्रह्म प्रकाश कियो उन्हीं छूट गयो सब वाद विवादू ऐसी कृपा जो करी हम ऊपर सुंदर के रहे गुरुदादू लागे मोय प्यारा मेरे गुरु लागे मोय प्यारा शब्द सुनावे भरम मिटावे शब्द सुनावे भरम मिटावे कर जगत से न्यारा कर
कर जगत से न्यारा मेरे गुरु लागे मोए प्यारा। जोग जुगत की सब विधि जाने बात कछु नहीं छाने। जोग जुगत की सब विधि जाने बात कछु नहीं छाने। मन पवना उल्टी गई आने मन पवना उल्टी गई आने। आने छाने जाने आने छाने जाने मेरे गुरु लागे मोए प्यारा। शब्द सुनावे भर में मिटावे शब्द सुनावे भर में मिटावे। कर जगत से न्यारा कर जगत से न्यारा मेरे गुरु लागे मोए प्यारा। पांचों इंद्री दृढ़ कर राखे शून्य सुधारस चाखे। पांचों इंद्री दृढ़ कर राखे शून्य सुधारस चाखे। वाणी ब्रह्म सदा मुख भागे वाणी ब्रह्म सदा मुख भागे। बाके चाखे राखे बाके चाखे राखे मेरे गुरु लागे मोए प्यारा। शब्द सुनावे भर में मिटावे शब्द सुनावे भर में मिटावे। कर जगत से न्यारा कर जगत से न्यारा मेरे गुरु लागे मोए प्यारा। परमारथ को जग में आया अलग खजाना लाया। परमारथ को जग में आया अलग खजाना लाया। बांट बांट सब हंसा खाया बांट बांट सब हंसा खाया। खाया लाया आया खाया लाया आया मेरे गुरु लागे मोए प्यारा। शब्द सुनावे भर में मिटावे शब्द सुनावे भर में मिटावे। कर जगत से न्यारा कर जगत से न्यारा मेरे गुरु लागे मोए प्यारा। परम पुरुष से प्रगटे आदू शब्द सुनाया नादू। परम पुरुष से प्रगटे आदू शब्द सुनाया नादू। सुंदर दास ऐसे गुरु दादू सुंदर दास ऐसे गुरु दादू। दादू आदि अनादू दादू आदि अनादू मेरे गुरु लागे मोए प्यारा। शब्द सुनावे भर में मिटावे शब्द सुनावे भर में मिटावे। कर जगत से न्यारा मेरे गुरु लागे मोए प्यारा। बोलो सतगुरु जी महाराज की।
श्री बाबा जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। सुंदरदास जी महाराज के मेरे गुरु लागे मोहि प्यारा, ये शब्द सुनावे भ्रम मिटावे करे जगत से न्यारा। अपन मन में ये वहम है घना जना ने, कई लोग के बाप जी माला रात का फेरा दिन का फेरा, गुफा में फेरा घर में फेरा, जने कई बनावटी बातें किया करे। रात बजे सो चोरडान, गुफा बजे जो दिन में बजे सो ढोर, ऐसे कई भ्रमित बातें हैं। भाई माला पंतु मोक्ष वैलाग नहीं वैलाग, बिन फलाना पंतु वैलाग नहीं वैलाग, इन पंतु वैलाग नहीं वैलाग, ये भी सब भ्रम की बातें हैं। जो गुरु शब्द अपने को कहे हैं, जिस गुरु ने हमें जो मार्ग बताया है, चाहे नाथ हो, कबीर पंथी हो, दादू पंथी हो, राम सनई हो, या और कोई पंथ हो, जो आगे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों का कोई मार्ग बताता है, उस मार्ग में सभी पार हो जाते हैं। अभी बीच के जो होते हैं, अभी के जो होते हैं, कोई किसी में रहता है, कोई कितने में माता है, कोई किसी में मस्त है, कोई तंत्र मंत्रों में, कोई टोना टोटकों में। तो संत महापुरुष कहते हैं ये आगे वालों का ये काम नहीं था, ये तो अभी अभी भी लिए छूटा है। जब ज्ञान नहीं हो, विवेक नहीं हो, बोध नहीं हो, विचार नहीं हो, मिनगा ने बुलाउण के वास्ते कहीं करे कि भाई नहीं वे तो आप कोई ईट तिरावण शुरू करो, नहीं वे तो कि धुणो गालो, नहीं वे तो कोई तंत्र मंत्र करो, नहीं वे तो कुछ दवाइयां देवो, तो लोग संपर्क में आवे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जो गुरु अपने को कहते हैं, चाहे आप अपना आज कबीर साहब की वाणी पढ़ते हैं, उतना ही आनंद आएगा जितना वाणी दादू वाणी पढ़ते हैं, इतना ही आनंद आएगा जितना दरियाव जी महाराज की वाणी पढ़ते, इतना ही आनंद आएगा जितना रामदास जी महाराज की वाणी पढ़े, इतना ही आनंद आएगा जितना किशनदास जी महाराज की वाणी पढ़ता है। तो इन संतों का तो एक ही मार्ग है, एक ही सिद्धांत है। गोरखनाथ जी महाराज हो, भर्तृ महाराज हो, गोपीचंद महाराज, इन मार्ग को हम पकड़ते हैं तो मोक्ष हो जाती है। बीच के जो भी होते हैं, नए नए टोने टोट के सिखाते हैं, नए नए जो है कुक्रम सिखाते हैं, नए नए नशा पता सिखाते हैं, कुछ और बातें सिखाते हैं, तो ये जैसे मेरे अंदर कोई कमी है, कोई कुरीति है, वो कुरीति मैं आप सब में अंदर देता हूँ, ये मेरा भी दोष है। हमारा संत का काम है उसको सच्चा मार्ग बताओ। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, हमारे गुरु ने बड़ी कृपा करके ये भ्रमित बातें को दूर हटा करके हमारे चित्त में, हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाया है। वाणी सुनत परम सुख उपजिया, दुर्मत गई हमारी, ये भरम कर्म के सन से मेटिया दिया कपाट उगाड़ी। और संतों की क्या होती है कि पांचों इंद्रियां उनके कब्जे में होती है। अपन लोगों की तो क्या, अपन मन माने अबार, अपन कोई दो चार बात गलत कह दिया एकदम रीस आ जावे, हथियार उठाए ला, मैंने मार ला। संत जो है कैसे कि मना वृक्षन की गति ले, ये वृक्ष कहते होते हैं, वृक्षान में अपन लाठियां लगावा, भाटा फेंका, अपन कीन कीन देवे ही है, फल फूल देवे। ऐसे ही संत को और भगत को होना। संसार देखो, जितनी बुद्धि वे, जितनी अकल वे, जितनी बात कह देवे, अभी को बुरो कौन माने, जो भी जड़ो वे, जो कोई बड़ो धीर गंभीर वे, बहुत विवेकी वे, वो कहे भाई मैं अकल ही इतनी है बच्चे और बत्ती बात कटू करी। अब आर छोटा कोई ढाबो गालियोड़ा है, बिना आप कमा जान भाई 5 क्विंटल शक्कर दीजिए, हो गई मैं तो 5 क्विंटल पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में नहीं बेची हूँ मैं तो, कोई पाव का आधा गाड़ू 2-4 किलो रखूं मैं तो, इतनी मावी को नहीं मांगना। तो जितनी आदमी की कैपेसिटी होती है, जितनी आदमी की क्षमता होती है, जितना सामर्थ्य होता है, उतनी बात कर सकता है। उस बात का बुरा संत नहीं मानते। हम लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, उसके सामने एकदम गुस्सा करके बायां छटाई ना, एकदम खोजा टांकला। तो संतों की इंद्रियां उनके कब्जे में होती है, उनकी मर्जी के बिना उसको न तो कोई मोहित कर सकते हैं, नहीं कोई काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में उसको धकेल सकते हैं। हम लोग लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, काम के वशीभूत हो जाते हैं, लोगों के कड़वे शब्द सुन के एकदम आग बबूला हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं पांचों इंद्रिय दृढ़ कर राखे, शून्य सुधा रस चाखे, वो हमेशा उस ब्रह्म तत्व के रस को पीते रहते हैं। वाणी ब्रह्म सदा मुख भाके, उनके मुख से कभी कोई जातिगत, कभी कोई सांप्रदायिक, ऐसी जो आग लगाने वाली बातें उनके मुख से नहीं निकलेगी। उनके मुख से निकलेगी लोगों का कल्याण करने वाली बातें, लोगों को उस परम तत्व से मिलाने वाली बातें जो है ब्रह्म वाक्य उनके मुख से निकलते हैं। तो वाणी ब्रह्म सदा मुख भाके, उनके मुख से हमेशा सत्य शब्द निकलते हैं। दया करी मेरे सदगुरु दाता, परम पुरुष से प्रगटे आदो, ये जितने भी महापुरुष पधारे हैं,
देखो अवतार होते हैं वो विष्णु भगवान से आते हैं। अवतार क्यों आते हैं? भगवान कृष्ण अपनी श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, उनकी वाणी में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत, के जब जब भारत पर कोई ऐसा अत्याचार बढ़ जाता है, ऐसा कोई पापी पैदा हो जाता है, ऐसा कोई दुराचारी पैदा हो जाता है, धर्म की हानि होती है, साधु संतों की सेवा नहीं होती है, माता पिता की सेवा नहीं होती है, गाय की सेवा नहीं होती है, जब अंधकार फैल जाता है, तब मैं अपनी सारी शक्तियों के साथ में अवतार लेता हूँ। ये कोई 16 कला अवतार है, कोई 20 कला है, कोई कैसे है, कोई कैसे, अब अलग अलग बातें हैं। संत महात्मा कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, गोरखनाथ जी महाराज, भरतरी महाराज, ये उस शाश्वत सत्ता से पैदा होते हैं और ये अनंत कलाओं के स्वामी होते हैं। पूरी ब्रह्मांड उनकी कब्जे में होता है। ये बिना शस्त्र उठाए वाणी के द्वारा लोगों के हृदय को बदल देते हैं, अपने शब्द के माध्यम से लोगों को बदल देते हैं। बड़े बड़े पापी दादू दयाल महाराज के शिष्य पीठाजी महाराज, जो डाकू अब भयंकर मेनका ने मार देता, जब दादू दयाल महाराज की शरण में आया, दादू दयाल महाराज को भाई आज के बाद में नशा पता मत करना और ये लोगों को दुख देने का काम बिल्कुल मत कर, इनसे न्यारा हो जा। तो ठीक है। एक दिन वार मन में आई रासलीला खेला, गांव वाला ने दिखावा, जन कोई सेठ जी मार्ग मार्ग जावता वानो धन हड़प लियो, चोरी कर ली, लूट लिया। अब मैं गांव रा लोग सेठ जी गांव में आयन कियो, महाराज थाने गांव रो आदमी ने मने लूट लियो, गांव रा न्याय करो भाई। क्यों गांव में एक सत्ता होती है, किन्हीं किन में वह बढ़ जावे जन वो सही काम करवावे। गांव रा लोग क्यों साहब वो डाकू बड़ो खतरनाक है, काल मन तकलीफ दई, आप यूं करो ए दादू दयाल जी महाराज के शिष्य आप बंक नहीं जाओ आप। तो दादू दयाल महाराज जट विराजता बड़ जान क्यों महाराज आप लोग चलो यार मैंने लूट लियो। क्यों भाई बिल्कुल गलत बात है, कटे हो कौन नाम है, डाकू है कोई, जो पिताजी है और कौन है। पिताजी ने बुलाया क्यों भाई लूट लिया, पहले तो इनकार कर दिया नहीं सा, सेठ जी देख क्यों पोल तो खुल गई, क्यों हाँ सा मैं रासलीला देख गांव ने रासलीला बताऊं। क्यों चोरी चोरी होती है, चाहे आप गाय की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो या बहन बेटी की सेवा करो, चोरी का जन धन है वो कभी फल नहीं दे सकता। कहे अरण की चोरी करे सुईरो करे दान, कटु अरण चुरा लियो और फिर सुईरो दान करे, उन्होंने कहीं लाभ है, कोई लाभ नहीं। तब क्यों धन में रासलीला में ओरिजिनल दिखाऊं। शाम के समय में जब दादू दयाल महाराज यूं हाथ करियो तो पूरे आकाश में कृष्ण और गोपियां, कृष्ण और गोपियां, पूरा आकाश बुझड़ो, गट गट गोपी गट गट कान। हम सभी लोग रासलीला तो खेल रहे हैं और करते हैं क्या, सभी रासलीला खेलते हैं, पूरा संसार ही उन दर्शन देखने एकदम भाव विभोर हो गया, रोन लागा, आंखों से आंसू धारा बहने लगी। और देखियो कि गंग जमन उल्टी बहे, विषम उगे भान, पीता चोरी नहीं करे गुरु दादू की आन। कि अब चाहे ये नदियां जो है यहाँ से इधर चल जावे, ये सूर्य यहाँ से वहां उग जावे, रात का सूर्य उग जावे, दिन का चांद आ जावे, तो भी मैं चोरी नहीं करूं। तो एक शब्द से वे बदल दिया। तो ये जो संत महात्मा होते हैं सभी उस परम पुरुष परमात्मा से आते हैं। यही सुंदरदास जी महाराज कहते हैं परम पुरुष से प्रगट आदो। इतनी बात नहीं, मैं समझ में नहीं आवे जिन कहे माड़ो मोटोर माड़ो मोटोर माड़ो छोटोर, ये मूर्खों की लड़ाई है। अज्ञानी लोग होते हैं जिनकी लड़ाई है, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, शिक्षित गुरु के पास में नहीं गए, उनकी ये जाटियां पकड़ी है और उनकी जाटियां कोई छोड़ा भी नहीं सके, ये भरम उनके साथ में मरेगा। सब संत जो है उस परम सत्ता से आते हैं। यही सुंदरदास जी महाराज कहते हैं परम पुरुष से प्रगटे यादू, सब सुनाया नादू, सुंदरदास ऐसे गुरु दादू दादू आद अनादि। ये तो अनादि से हैं। नित्यानंद जी महाराज भी आएगा हरियाणा में, बेकवे दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव। अमरपुरी के राव कहते हैं राजा को, ये अमरपुरी के राजा हैं। नित्यानंद सिजदा करे बड़ी बेटे हैं बाव। आज देखो पावना रही आज भजन होना में, पावना रोजी ने मन में हो चाहे बाप जी मन बोला भी बोली पावना जी कोई कारण देवे नहीं। आज पावना हार पावना रही भजन होना, बद्री जी का ही होना, पावना रोजी ने बोला मारा हाथ रख दो। अच्छा
कांटा थार देखे दे कोई बड़ा आवड़ा ही है जो भजन गावना हरु हो जावे के भाई पावड़ा गावे जना माने हेकणो पड़े छे। सुकरे सागर बसरे मन तू सुकरे सागर बसरे और ने सो जसरे और ने सो जसरे मन तू सुकरे सागर बसरे सभी सुने की लंका होती रावण से रणधीरा सभी सुने की लंका होती रावण से रणधीरा एक पलक में राज बिनसियो एक पलक में राज बिनसियो जम के पड़े जंजीरा जम के पड़े जंजीरा मन तू सुकरे सागर बसरे और ने सो जसरे और ने सो जसरे मन तू सुकरे सागर बसरे दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई 11 अक्षौनी संग चले थी 11 अक्षौनी संग चले थी दे गिरजा नहीं खाई दे गिरजा नहीं खाई मन तू सुकरे सागर बसरे और ने सो जसरे और ने सो जसरे मन तू सुकरे सागर बसरे शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए एक पुत्र ओतान पात के एक पुत्र ओतान पात के पर्यातम पद पाए पर्यातम पद पाए मन तू सुकरे सागर बसरे और ने सो जसरे और ने सो जसरे मन तू सुकरे सागर बसरे नाम देव हो रात निरंजन जाकी छान छवाई नाम देव हो रात निरंजन जाकी छान छवाई एक पलक में देवल फेरियो एक पलक में देवल फेरियो मरतक गऊ जीवाई मरतक गऊ जीवाई मन तू सुकरे सागर बसरे
काशीपुरी में कबीर सा होते काहीं लखोरे भाई, काशीपुरी में कबीर सा होते काहीं लखोरे भाई। जाके सो बिन जारा उतरा, जाके सो बिन जारा उतरा, 9 लख बालद लाई, 9 लख बालद लाई, मन तू सुकरे सागर बसरे। और ने ऐसो जसरे, और ने ऐसो जसरे, मन तू सुकरे सागर बसरे। कनक जनेऊ कंद दिखाई, भक्ति करी रविदासा, कनक जनेऊ कंद दिखाई, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, दास गरीब कौन गति पावे। मगर मुक्ति निवासा, मगर मुक्ति निवासा, मन तू सुकरे सागर बसरे। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। हाँ बोलो। करवा दो, कराओ कराओ। गरीब साहब देखो बड़ी जोरदार बात कह रिया, अपन सबान वास्ते इन धरती माते आप खुद ही देखा कई बड़ा दादा परदादा हा जगह कुतारी मौत मरिया, और आगे भी मानवता के खिलाफ, परमात्मा के खिलाफ, इस सृष्टि के खिलाफ जो भी काम करेंगे उन सब की मौत कुत्ते जैसी होगी। इन संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े भूपति हुए, जिन्होंने जीवन में जो है सदाचार नहीं अपनाया, जीवन में मानवता नहीं अपनाई, जीवन में इस परमात्मा की सृष्टि के अनुरूप काम नहीं किया, उन सब की जो है दुर्गति हुई। कहते हैं रावण से बड़ा कोई राजा आज तक हुआ ही नहीं। आपा ने तो 2 तोला 2 तोला 5 तोला किलो 2 किला होना चांदी है, क्योंकि तो पूरा स्टेट, पूरी राजधानी, पूरा राज्य ही सोना को हो। और इतो शक्तिशाली कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी जैसे, महादेव जी जैसे, उन्हें हमें लड़ाई में नहीं आता। परिवार ही तो लंबो चौड़ो बिल्कुल, बिंग परिवार के अलावा दूसरों को कोई परिवार ही नहीं हो। सभी शक्तिशाली ब्रह्मा जी से, महादेव जी से, विष्णु जी से ऐसा भारी भारी वरदान मिलेड़ा। लेकिन जब अंत आयो, संसार की सारी शक्तियां एकत्रित होकर के ऐसे उसकी जो है दुर्गति हुई कि पानी पिलाने वाला नहीं बचा कोई। दुर्योधन को देख लो, भगवान कृष्ण ने 5 ही गांव मांगा, भाई 5 गांव दे दे जब पांडव राजी, लेकिन वे क्यों सा सुई की नोक बराबर नहीं। आज भी कोई आदमी आपरे भाई को हिस्सों खावे, भाई रे हिस्सा ने दबानी चावे, या भाई भाई ने जो है दबानी चावे, संत महापुरुष कहते हैं उनकी दुर्गति भगवान भी नहीं रोक सकते। इसलिए हमेशा नीतिवान बनो, जो परमात्मा ने अपने माता पिता ने जो दिया उसी में कुछ मेहनत करो और उसी में संतोष करो, तो जो है संत महापुरुष कहते हैं वो मानवता के उनमें लक्षण रहेंगे और धीरे धीरे उनके हृदय में दया आएगी और वो कुछ अपने इस जन्म में जो है कुछ अच्छा काम कर जाएंगे। दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई, 100 पुत्र जिन 100 भाई जिन हाथ है, भीम, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भी कई भारी भारी योद्धा जो जिन्हा में कोई तलवार उठाने की हिम्मत नहीं करता, जिन्हा में कोई धनुष बाण उठाने की हिम्मत नहीं करता, वे लोगों भी अनित्य को साथ देने के वास्ते बिल्कुल पत्ते की तरह उड़ गए। दुर्योधन से राजा होके होते संग इटोतर भाई, 11 अक्षों ने संग चले थी, देख गिरजा नहीं खाई, मन तू सुकरे सागर बस। जब युद्ध शुरू हुआ, सभी लोग सोचता भी है तो 5 ही पांडव है,
ये 100 भाई हैं, 100 भाइयों का हाथ एक इतना भारी भारी योद्धा है जो ब्रह्मांड में उसकी बराबरी में कोई है ही नहीं। कि वे भीम है, भीमो तो कोई लड़ाई, शंकर भगवान ही लड़ाई कर सकता और कोई भीम हम ही नहीं, भीष्म के हम ही नहीं आवते, भीष्म तो भारी हो। और कितने स्व इच्छा मरने को वरदान हो कि वो चाहे तो मरे नहीं तेरे को नहीं मरे। ऐसा योद्धा ने भी जो है बिल्कुल रेत में मिला दिया। तो संत महापुरुष कहते हैं अनीति, अधर्म, पाप, अन्याय ये सब छोड़ करके हमें मानवता धारण करनी चाहिए और मानव मात्र के कल्याण की भावना होनी चाहिए और मानव मात्र से अपने परिजन, अपने सगे, अपने संबंधी, अपना परिवार समझकर उनसे प्रेम करना चाहिए। अपन लोग कितने ही जो है टुकड़ों में बटे हुए हैं, कितने ही जो है विभागों में बटे हुए हैं और इसी कारण से परमात्मा की जो सत्ता है वो हमारे को महसूस नहीं होती। हमने संसार को ही सच मान लिया, विषय भोग है इसी को आनंद मान लिया। एक बार एक मेंढक गाय रे खुर जीतो पानी भी में उछल कूद करे, जगह हंस आयो कि अरे बेचारो दुखी आत्मा है और गाय आला खुर जीतो पानी तो कणी हुक जाए। बिन मेंढका ने क्यों मेंढक तो यूं कर मार हाथ हाल जा, मान सरोवर में आला, सुख सागर में हाला। मेंढक आपरी बुद्धि के अनुसार उतर दियो के वो एक पग बाहर काट क्यों कहीं मान सरोवर तो लंबो है, अरे बड़ा आदमी इनु घणो लंबो, दोनों हाथ बाहर काटिया आगला क्यों ये तो लंबो क्यों नहीं और लंबो है, जे लारला टांगड़ा भी बाहर काटिया, दोनों टांगड़ा काट इनु मोटो क्यों नहीं नहीं बहुत मोटो तू सोच ही नहीं सके, जन गर्दन भी बाहर काटी बाबू क्यों इनु मोटो क्या रे तू देखियो कोनी बहुत मोटो है, बहुत मोटो है, जन क्यों हाथ पसारे पांव पसारे पसारे सारे गात, इससे मोटा समुद्र झूठी तेरी बात बात ही झूठी है, तो मोटा समुद्र हो ही नहीं सके। तो अपनी बुद्धि जो है अभी विषयासक्त हैं, ये ब्रह्मांड की जो परमात्मा की अपरा शक्तियां हैं उन शक्तियों के अनुसार है, हम उतना ही सोच सकते हैं जितना आसपास में देखा है, उससे आधा ज्यादा नहीं सोच सकते। जब सीता जी जो है बिने हिरण्य मारण वास्ते किया राम जी जन लक्ष्मण कहीं क्यों ये कोई षड्यंत्र है, ये सोने का मृग हो ही नहीं सकता। जन राम जी के लक्ष्मण जहां तक तेरी बुद्धि नहीं सोच सकती है, ये परमात्मा की ब्रह्मांड की सृष्टि जो इतनी विस्तृत है, इतनी विशाल है, किसी लोक में कोई जानवर है, किसी लोक में कोई जानवर है। जैसे कई लोकों में आज जैसे डोड का अगला नहीं है, गिजड़ा नहीं है, कटे कटे तो है पहली हाँ बार पिछला ए उम्र में जो लड़का पैदा हो रहा बन के वहां इतना मोटा मोटा पांकड़ा वाला गिजड़ा हा कई फेंका ठोके बूढ़ा होगा चेत तो है वो नहीं ये गप्पा ठोके एड़ा कोई गिजड़ा हो सके मत कौन दे क्या। तो ये संत महात्मा ये दया करके बड़े महापुरुषों ने परमात्मा ने कृपा करके हमें ये सच्चा जो मत है अपनी आत्मा से मिलने वाला जो सिद्धांत है वो हमें दिया है। हमें अपने आप को ढूंढने का काम करना चाहिए और सत्संग बार बार यही कहती हैं, आप अपने में खोजो रे भाई वस्तु अगोचर गुरु लगाई। कहे कबीर सा धर्मदास ने गट खोजो भाई, बाहर ढूंढिया है नहीं जोगी है गट माई। हमारे अंदर ही परमात्मा है, यही पुरुष है, यही परमात्मा है, यही आत्मा है, यही सतपुरुष है और यही ब्रह्मांड के मालिक है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और अब थाने बद्री जी 2 भजन सुनाई और एक भजन मारे पावना है थारे सभा ने है मारा तो कोनी मार तो हैंगी पावना ही हो तो पण तो ही पावना ही है अपना भौर जी रह जगह अपना हैंगा नहीं पावना ही है। तो बे भी आप भजन सुनाई और आप में तो कोई भजन गाने वाला कोनी है, परसों जी हाँ अपने अब कोनी छोड़ दी मोरी भजन है बहुत बढ़िया बोलता, एक बार सुनिया हर सारणा की डाणी। ले बद्री जी बे तो सुनाओ दाजी माइक तो ले
सतगुरु साहिब संत सभी दंडोवत प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिन पर जाऊं कुर्बान। हे सोई संत शिरोमणि गोविंद गुण गावे। सोई संत शिरोमणि गोविंद गुण गावे। राम भजे आपा नहीं जनावे। राम भजे विसियात जे। आपा नहीं जनावे। सोई संत शिरोमणि। हे मिथ्या मुख बोले नहीं। परे निंदा नाई। मिथ्याई मुख बोले नहीं। परे निंदा नाई। ओ गुण छोड़े गुण गेवे। मने हरि पद माई। ओ गुण छोड़े गुण गेवे। मने हरि पद माई। सोई संत शिरोमणि गोविंद गुण गावे। राम भजे विसियात जे। आपा नहीं जनावे। सोई संत शिरोमणि। निर्मेरी सभी आत्मा। परे आत्म जाने। निर्मेरी सोई आत्मा। परे आत्म जाने। सदाई समेता देवे। आपा नहीं आने। सुखदाई समेता गेवे। आपाई नहीं आने। सोई संत शिरोमणि।
ये आप पर अंतर नहीं, निर्मल निज सारा आत्म पर अंतर नहीं, निर्मल निज सारा सत्यवादी साची के लोलीन विचारा, सत्यवादी साची के लोलीन विचारा, सोई संत शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विसिया तजे, अपन जनावे सोई संत शिरोमणि। हे निर्भय भजे न्याराई रेवे, कहूँ लिपतन होई निर्भय भजे न्यारा रेवे, कहूँ लिपतन होई दादू साइन से सार में, ऐसा ही जन कोई दादू साइन से सार में, ऐसा ही जन कोई सोई संत शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विसिया तजे, अपन जनावे सोई संत शिरोमणि। हे नाम सने साधवा, हे नाम सने साधवा, मुके पाटन खोले ना भजे निरी बाण पदे, पूजे सुई बोले ना भजे निरी बाण पदे, पूजे सुई बोले नाम सने सादेवाई। ये जो बोले तो ही सत्य केवे, मुके हसतन बाजे, जो ही बोले तो ही सत्य केवे, मुके हसतन बाजे, कड़कल पहना में टेके, चरण में चितरा के कलकल पहनाई में टेके, चरण में चितरा नाम सने ईसा देवा, मुके पाटन खोले नाव भजे निर्वाण पदे, पूजे सही बोले नाम सने ईसा देवाई। हे दुनि में ध्यान लागा रे वे, विजय रामन चाड़े दुनि में ध्यान लागा रे वे,
विजय राम न छोड़े बिन बूझे वे सादेवा बगे वादन मोड़े बिन बूझे वे सादेवाई बगे वादन मोड़े नाम सने सादेवाई मुखे पाटन खोले नाव बजे नीरे बाण पदई जैसे बोले नाम सने सादेवाई ए सार शब्द संगीर करे छोड़े सब चाई सार शब्द संगीर करे छोड़े सब चाई के कभी साथी में लोग में तत्वंता सोई के कभी साथी में लोग में तत्वंता सोई नाम सने सादेवाई मुखे पाटन खोले नाव बजे नीरे बाण पदई जैसी बोले नाम सने सादेवाई सतगुरु जी महाराज की श्री दादू दयाल महाराज की बंदी छोड़ कबीर साहिब की सर्वे संत महापुरुषों की बोलो सत्य गुरुदेव सत्य गुरु मेरा बाणिया और बिन जी करे वे पार बिन डांडी बिन ताकड़ी गुरु तोल दियो संसार सत्य गुरु के दरबार में नर जइए बार में बार भूली वस्तु बतावसी मेरा सत्य गुरु है दाता अरे गुरा ज्ञान बतायो जी जग झूठ दिखायो रे गुरु ज्ञान बतायो जी जग झूठ दिखायो जी ये जग झूठ दिखायो जी मने ने जोई आयो जी जग झूठ दिखायो जी
जद निश्चय आयो जी। ये मेरे गाजड़ दिसे रे कोई पिया नहीं पीसे रे, मेरे गाजड़ दिसे रे कोई पिया नहीं प्यासे रे, कोई पिया नहीं प्यासे रे यो विश्वाई दिसे रे। गुरु जी मन ज्ञान बतायो जी जग ए जग झूठ दिखायो जी जद ने चोयायो जी। ए रजो रेणे अंधेरी रे रजो सरप निहारी रे, रजो रेणे अंधेरी में रजो सरप निवारी रे, रजो सरप निवारी रे बे भागोई बारी रे, रजो सरप निवारी। गुरु जी माने ज्ञान बतायो जी जग झूठ दिखायो रे, गुरा ज्ञान बतायो। जगत सब झूठ दिखायो जी जना निश्चय आयो जी, जगत सब झूठ दिखायो जी जद ने चुयायो जी। ये सिपयानु पारे करे जाण्याई रूपा रे, कोई सिपयानु पारे करे ओ करे जाण्या रूपा रे, कोई भाया नी भूपा रे करे जाण्या रूपा रे कोई। गुरु जी मने ज्ञान बतायो दी जगत सभी झूठ दिखायो रे, गुरु जी मने ए बंजी या सुते झूले रे या काशाई फूले रे, बंजी या सुते झूले रे या ओ या काशाई फूले रे सुंदर नहीं भूले रे, या काशाई फूले रे कर नहीं भूले रे। गुरु जी मने ज्ञान बतायो जी जग दूध दिखायो जी। बोलो सतगुरुदेव की। हेलो हेलो अब आरती करा एक भजन बोला
कॉपी तो